गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज इस वीडियो में हम ज्योग्राफी के फर्स्ट चैप्टर को पढ़ रहे हैं जिसका नाम था इंडिया साइज एंड लोकेशन। और जैसा कि हमने अपने पिछले 2 वीडियो में पढ़ा इंडिया की साइज़ के बारे में, इंडिया की लोकेशन के बारे में, और आज हम इस वीडियो में इंडिया के जो वर्ल्ड के साथ जो रिलेशन है उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है इंडिया एंड द वर्ल्ड। जो हमारा टॉपिक है उसका क्या नाम है? इंडिया एंड द वर्ल्ड। तो आइए हम शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि द इंडियन लैंड मास हैज़ ए सेंट्रल लोकेशन बिटवीन द ईस्ट एंड वेस्ट एशिया एंड इंडिया इज ए साउथवर्ड एक्सटेंशन ऑफ द एंशियंट कॉन्टिनेंट। तो अगर हम इसको थोड़ा सा समझते हैं, अगर इसके बारे में हम थोड़ा सा बात करते हैं, तो आप देख रहे हैं कि इंडिया के पास जो है एक तरह का सेंट्रल लोकेशन है ईस्ट और वेस्ट एशिया के बीच में, और इसके साथ ही जो इंडिया है उसका साउथवर्ड एक्सटेंशन है एशियन कॉन्टिनेंट का। तो इन दोनों चीज़ों को मैं पहले आपके सामने क्लियर कर देता हूँ कि आखिर मैं आपको यहाँ पर कहना क्या चाह रहा हूँ। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास वर्ल्ड मैप है और वर्ल्ड मैप में आप देख सकते हैं कि एशिया को यहाँ पर हाईलाइट किया गया है येलो कलर के अंतर्गत। एशिया को हाईलाइट किया गया है किसके अंतर्गत? येलो कलर में, जिस तरीके से आप यहाँ पर देख रहे हैं। तो ये जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट है या फिर इंडिया जो कंट्री है वो पूरे तरीके से, ये हमारा इंडिया है यहाँ पर, और ये इंडिया जो है वो पूरी तरीके से किसके अंतर्गत आ रहा है? ये पूरी तरीके से एशिया के सेंटर में आ रहा है। अगर हम बात करें कि ये एशिया के सेंटर में आ रहा है, देखो आप यहाँ से देख सकते हो ये हमारा एशिया, और हम पूरी तरह से इंडिया की बात करते हैं तो ये हमारे पूरी तरीके से किस में आ रहा है? एशिया के सेंटर में आ रहा है, बिल्कुल बीच में आ रहा है। तो हम इस तरीके से देख सकते हैं कि ये इंडिया को, एशिया को जो हमारे 2 भागों में डिवाइड कर रहा है। एक हम बात करें कि एक इसने इस पार्ट में डिवाइड कर दिया और एक इसने इस पार्ट में डिवाइड कर दिया, तो हम कह सकते हैं कि ये हमारे एशिया को जो है आधा इधर और आधा इधर 2 पार्ट्स में डिवाइड भी कर रहा है। अगर हम देखें कि यहाँ हमारे इंटर के अंतर्गत अगर हम बात करते हैं, यहाँ पर बात करते हैं, तो यहाँ पर ये हमारा ये जो इंडिया है ये आ जाता है और हमारा इंडिया जो है बिल्कुल सेंटर में आता है। इसके साथ ही हमारा इंडिया जो है वो देखने में ऐसे लगता है जैसे कि इसको अलग से जो है इस एशिया में जोड़ा गया। अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो ये देखते हैं हम यहाँ पर तो ये देख रहे हैं हम कि इंडिया को जैसे अलग से खींच करके जो अलग से इसमें जोड़ा गया हो। तो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि ये हमारा क्या है? साउथ है। ये हमारा क्या है? साउथ है। और हम देख सकते हैं कि हमारा इंडिया जो है पूरी तरीके से एशिया के मिड में आता है और ये पूरी तरीके से साउथवर्ड एक्सटेंशन से जुड़ा हुआ है। किससे जुड़ा हुआ है? साउथवर्ड एक्सटेंशन से जुड़ा हुआ है। तो इस तरीके से हम इसको एक बार फिर समझ लें। एक बार मैं फिर आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ कि जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट है या फिर इंडिया जो कंट्री है वो पूरे तरीके से एशिया के सेंटर में आता है। एशिया के किस में आता है? ये हमारा एशिया है अगर हम बात करें, और एशिया के इसके सेंटर में आ रहा है, बिल्कुल बीचों बीच आ रहा है अगर आप देख रहे हैं तो। और ये जिसकी वजह से हमारा आधा इधर और आधा इधर जो है एशिया को ये 2 पार्ट्स में एक तरीके से हम कह सकते हैं कि डिवाइड भी कर रहा है एशिया के। और साथ ही हम बात करें कि हमारा जो इंटर के अंतर्गत यहाँ पर जो है, यहाँ पर हमारा इंडिया आ जाता है, तो हम कह रहे हैं कि हमारा इंडिया जो है बिल्कुल सेंटर में आता है। और इसके साथ ही जो इंडिया है वो देखने में ऐसा लगता है जैसे कि उसको अलग से इस एशिया में जोड़ा गया है। तो ये एक तरीके से ये हमारा पूरा जो है साउथवर्ड एक्सटेंशन में आता है। किस में आता है? साउथवर्ड एक्सटेंशन में आता है। तो ये चीज़ आज हमने जो है इसमें मैप के जरिए समझी है। अब हम बात करते हैं कि जो हमारा ट्रांस इंडियन ओशियन रूट्स कनेक्ट है वो द कंट्रीज ऑफ यूरोप इन द वेस्ट एंड द कंट्रीज ऑफ द ईस्ट एशिया। तो इस चीज़ को भी हम थोड़ा सा समझे। जैसे मैं आपको बता दूं कि इसके अलावा हमें एक बात और ध्यान रखनी चाहिए कि जो इंडियन ओशियन के से जो भी रूट्स होकर के गुजरते हैं, चाहे वो यूरोप के कंट्रीज़ के हों चाहे फिर वो वेस्ट के कंट्रीज़ हों, हम अगर उनको ऐड करते हैं, चाहे हम यूरोप के कंट्री की बात करें चाहे हम वेस्ट के कंट्री की बात करें, तो ये जो भी कंट्री हैं इनको ये ईस्ट एशिया के जो हमारे कंट्री हैं, हमारे ईस्ट एशिया के जो भी कंट्री हैं उनमें सबसे पहले जो हम बात करें कि उस वजह से जो इंडिया है उसके पास एक काफ़ी स्ट्रेटेजिक सेंट्रल लोकेशन है इस पूरे इंडियन ओशियन के अंतर्गत हम बात करें, जिसकी वजह से जो पूरा ट्रेड रूट है, अगर हम पूरे ट्रेड रूट की बात करते हैं उसके ऊपर इंडिया चाहे तो निगाह भी रख सकता है, उसके ऊपर कंट्रोल भी रख सकते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि इंडिया के पास काफ़ी स्ट्रेटेजिक लोकेशन है। तो इस चीज़ को भी हम थोड़ा सा उसी से मैप से समझते हैं।
देखिए, हम बात करते हैं कि हमारा इंडिया जो है वो बिल्कुल मिड में आता है, और हम कह रहे थे हमें जैसे बताया गया है कि हमारे जो वेस्ट के कंट्री है, अगर हम इधर की बात करते हैं कि इधर के जो भी कंट्री हैं, और चाहे हम ईस्ट एशिया की बात करते हैं, तो ये जो कंट्री हैं वो पूरी तरीके से जो है उनके पूरे ट्रेड के ऊपर पूरी तरीके से कंट्रोल कौन रखता है? इंडिया रखता है, क्योंकि इंडिया कहाँ आता है? एशिया के बिल्कुल मिड में आता है। तो चाहे हम बात करें कि इधर से ये जो कंट्री जो हैं ट्रेड करने वाले हैं, ये वाले जो कंट्री हैं जो ट्रेड करने वाले हैं, या हम इधर ईस्ट एशिया की बात करते हैं, तो इधर जो कंट्री जो हैं जो ट्रेड करने वाले हैं उन पर पूरी तरीके से कंट्रोल रखने का काम कौन कर रहा है? हमारा इंडिया रख रहा है। इसलिए हम कह सकते हैं कि इंडिया के पास काफ़ी स्ट्रेटेजिक लोकेशन है। अब हम बात करते हैं कि नो अदर कंट्री हैज़ ए लॉन्ग कोस्ट लाइन ऑन द इंडियन ओशियन एज इंडिया हैज़। तो इसके बाद अगर हम इसके बारे में हम बात करें कि इंडियन ओशन में कोई भी ऐसी दूसरी कंट्री नहीं है जिसके पास इतना लंबा कोस्ट लाइन हो, और इसी वजह से इंडिया को एक तरीके से एमिनेट पोजीशन प्राप्त है इंडियन ओशन के अंतर्गत, और इसी रीजन से जो है इंडियन ओशन का नाम जो है इंडिया के नाम पर रखा गया है। तो देखिए, इसको भी हम थोड़ा सा मैप की तरह समझते हैं कि इंडिया का ये जो कोस्ट लाइन है, अगर हम इस कोस्ट लाइन की बात करते हैं, ये इंडिया का कोस्ट लाइन है, ये जो कोस्ट लाइन है, और ये हमारे इंडियन ओशियन है ये। तो हम कह रहे हैं कि इंडिया का कोस्ट लाइन जितना बड़ा है उतना किसी भी और कंट्री का नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि इंडिया को इस वजह से एक एमिनेट पोजीशन प्राप्त है हो रखी है, और इंडिया ही जो है वो इसी रीजन की वजह से जो है इंडियन ओशन का नाम भी जो है वो इंडिया के नाम पर ही रखा गया है। अब हम बात करते हैं कि इंडियाज़ कॉन्टैक्ट्स विद द वर्ल्ड हैव कंटिन्यूड थ्रू द एज। तो हम देखते हैं कि इंडिया के जो रिलेशन की बात करते हैं वर्ल्ड के साथ, वो कई सालों से चल रहा है, हज़ारों सालों से चला आ रहा है। लेकिन जो लैंड रूट के जरिए जो रिलेशन है हमारे, वो काफ़ी पुराने हैं, और हम बात करेंगे जैसे कि स्पाइसेस और मसलिन एंड अदर मर्चेंडाइज वर टेकन फ्रॉम इंडिया टू डिफरेंट कंट्रीज। अगर हम इसकी बात करते हैं कि मसाले जो हैं, मसलिन जो है, या हमारी अन्य जो भी व्यापारिक जो वस्तुएं हैं, उनको भारत से जो है दूसरे देशों के अंतर्गत ले जाया जाता था। इसके अलावा हम बात करें कि ऑन द अदर हैंड द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रीक स्क्रिप्चर एंड आर्टिकल्चर स्टाइल्स ऑफ डॉम्स एंड मिनरल्स फ्रॉम वेस्ट एशिया कैन बी सीन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारी ग्रीक की जो मूर्तिकला थी, स्क्रिप्चर था, उसका इन्फ्लुएंस जो है, उसका प्रभाव जो है हमारे वेस्ट एशिया के जो डोम्स हैं उसके ऊपर भी पड़ता है। खनिजों की जो हमारी आर्टिकल्चर शैली है, स्टाइल है, उसको भी हम भारत के विभिन्न हिस्सों के अंतर्गत देख सकते हैं कि जब हमारे लैंड रूट के जरिए या ओशन के जरिए जो हमारे रिलेशन बने अन्य कंट्रियों के साथ, तो इसकी वजह से जो हमारे ट्रेड और